बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सलातुत तस्बीह को पढ़ने का सही तरीका क्या है और उसको पढ़ने का सबसे सही वक्त क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि सलातुत तस्बीह को किस तरीके से पढ़ा जाएगा। तो सलातुत तस्बीह को पढ़ने के लिए हम पाक साफ बावजू होकर किसी जगह पर खड़े हो जाएंगे और फिर खड़ा होने के बाद हम सलातुत तस्बीह की नियत करेंगे। सलातुत तस्बीह पढ़ते वक्त आपके दिल के अंदर ये नियत होनी चाहिए कि या अल्लाह, मैं आपकी रज़ा के लिए सलातुत तस्बीह की 4 रकात अदा कर रहा हूँ। अल्लाहु अकबर। इस नियत को ज़बान से अदा करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको ज़बान से भी कह सकते हैं और अल्लाहु अकबर कहते हुए अपने दोनों हाथों को कानों तक उठाने के बाद बांध लेंगे और फिर सबसे पहले सना पढ़ेंगे। सना इस तरीके से है, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। और फिर सना पढ़ने के बाद आप ताऊज़ यानी कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ेंगे और फिर इसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे और फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे और सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आप कोई सूरत मिलाएंगे और फिर उस सूरत को मिलाने के बाद आप रुकू में जाने से पहले 15 मरतबा ये तस्बीह पढ़ेंगे, सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। सलातुत तस्बीह पढ़ने के वक्त इस तस्बीह को 4 रकातों में कुल मिलाकर 300 मरतबा पढ़ा जाता है। इसी वजह से इस नमाज को सलातुत तस्बीह कहते हैं। आपको ये तस्बीह ज़बानी याद होनी चाहिए ताकि सलातुत तस्बीह पढ़ते वक्त आप इसको आसानी के साथ पढ़ सकें। और जब आप 15 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ लेंगे यानी कि खड़े होने की हालत में, तो फिर उसके बाद आप रुकू में जाएंगे और रुकू की हालत में आप सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ने के बाद 10 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ेंगे और इस तस्बीह को पढ़ने के बाद आप समी अल्लाहु लिमन हमिदा और रब्बना लकल हम्द कहते हुए खड़े हो जाएंगे और फिर खड़े होने की हालत में 10 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आप अल्लाहु अकबर कह करके सजदे में जाएंगे और सजदे में सुबहान रब्बियल आला के बाद 10 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ेंगे और फिर इसके बाद आप अल्लाहु अकबर कह करके पहले सजदे से उठकर जलसे में बैठ जाएंगे और 10 मरतबा तस्बीह पढ़ेंगे और फिर इसके बाद आप अल्लाहु अकबर कह करके दूसरे सजदे में जाएंगे और फिर सुबहान रब्बियल आला के बाद 10 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ेंगे और फिर इसके बाद आप अल्लाहु अकबर कह करके दूसरे सजदे से उठकर बैठ जाएंगे और दूसरी रकत के लिए खड़ा होने से पहले 10 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ेंगे। यानी कि आप पहली रकत का दूसरा सजदा करने के बाद सीधे खड़े नहीं होंगे बल्कि बैठ जाएंगे और फिर उसके बाद 10 मरतबा तस्बीह को पढ़ेंगे और फिर उसके बाद खड़े होंगे। इस तरीके से एक रकत में 75 बार इस तस्बीह को पढ़ा जाएगा और फिर बगैर अल्लाहु अकबर कहे आप दूसरी रकत के लिए खड़े हो जाएंगे और दूसरी रकत में खड़े होने के बाद आप सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद सूरह फातिहा पढ़ेंगे और फिर सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आप कोई सूरत मिलाएंगे और फिर इसके बाद इसी तरीके से 75 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ेंगे। लेकिन जब आप दूसरी रकत में दूसरा सजदा करने के बाद 10 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ चुके होंगे, फिर उसके बाद आप अत्तहियात पढ़ेंगे और अत्तहियात पढ़ने के बाद आप अल्लाहु अकबर कह करके तीसरी रकत को पढ़ने के लिए खड़े हो जाएंगे और फिर तीसरी रकत में दूसरी रकत की तरह ही सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे और फिर उसके बाद कोई सूरत मिलाएंगे और फिर उसी तरीके से 75 मरतबा उस तस्बीह को पढ़ेंगे और फिर उसके बाद तीसरी रकत की तरह ही चौथी रकत में भी सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे और फिर उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ेंगे और सूरह फातिहा पढ़ने के बाद कोई सूरत मिलाएंगे और फिर उसके बाद उसी तरीके से 75 मरतबा उस तस्बीह को मुकम्मल करेंगे। फिर उसके बाद जब चौथी रकत का दूसरा सजदा करने के बाद बैठ करके 10 मरतबा उस तस्बीह को पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद अत्तहियात पढ़ेंगे और फिर उसके बाद आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आप इस दुआ को पढ़ेंगे और इस दुआ को पढ़ने के बाद आप दोनों तरफ सलाम फेर देंगे। इस तरीके से आपकी सलातुत तस्बीह मुकम्मल हो जाएगी। ये तो सलातुत तस्बीह का पहला तरीका हो गया। सलातुत तस्बीह को एक और तरीके से पढ़ा जाता है, दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। पूरी सलातुत तस्बीह तो उसी तरीके से पढ़ी जाएगी, लेकिन दूसरी नमाज में हम पहली रकत में सना पढ़ेंगे और फिर सना पढ़ने के बाद 15 मरतबा तस्बीह को पढ़ेंगे
اور پھر اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور پھر سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی سورت ملائیں گے، اور پھر رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ پھر سے تسبیح کو پڑھ لیں گے۔ اس طریقے سے اس نماز میں کھڑے ہونے کی حالت میں کل 25 مرتبہ تسبیح کو پڑھا جائے گا، حالانکہ پہلی نماز میں کھڑے ہونے کی حالت میں صرف 15 مرتبہ تسبیح کو پڑھا جاتا ہے۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ پہلی نماز میں ہم نے دوسرا سجدہ کرنے کے بعد بیٹھ کر کے 10 مرتبہ تسبیح پڑھی تھی، لیکن اس نماز میں دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ تسبیح کو پڑھنے کے بعد ہم اللہ اکبر کہہ کر کے سیدھے دوسری رکعت کو پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر دوسری رکعت میں ہم سب سے پہلے 15 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، اور پھر سورہ فاتحہ اور کوئی سورت ملانے کے بعد 10 مرتبہ تسبیح کو پڑھیں گے، اور پھر اسی طریقے سے تسبیح کو پڑھ لیں گے جس طریقے سے ہم نے پہلی رکعت میں پڑھا ہے۔ اور پھر جب دوسری رکعت کے دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ تسبیح کو پڑھ چکے ہوں گے، پھر اس کے بعد ہم بیٹھ جائیں گے اور قعدہ کریں گے، اور قعدے میں ہم التحیات پڑھیں گے، اور التحیات پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کے تیسری رکعت کو پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اور تیسری رکعت میں بھی دوسری رکعت کی طرح ہی تسبیح پڑھیں گے اور اس رکعت کو مکمل کر لیں گے، اور پھر اسی طریقے سے چوتھی رکعت میں بھی۔ اور پھر جب آپ دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ تسبیح کو پڑھ چکے ہیں، پھر اس کے بعد آپ بیٹھ جائیں گے، اور بیٹھنے کے بعد التحیات پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد دعا پڑھ کر کے سلام پھیر دیں گے۔ یہ صلاۃ التسبیح کا دوسرا طریقہ ہو گیا۔ دونوں ہی طریقوں میں تسبیح کو کل 300 مرتبہ پڑھا جائے گا۔ پہلی اور دوسری نماز میں فرق صرف اتنا ہے کہ پہلی نماز میں کھڑے ہونے کی حالت میں صرف 15 مرتبہ سورت کو ملانے کے بعد تسبیح پڑھی جاتی ہے، جبکہ دوسری نماز میں قرأت شروع کرنے سے پہلے 15 مرتبہ تسبیح کو پڑھ لیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد جب قرأت وغیرہ کر چکیں گے، پھر اس کے بعد 10 مرتبہ تسبیح کو پڑھیں گے، اور باقی پوری نماز اسی طریقے سے پڑھیں گے جس طریقے سے ہم نے آپ کو پہلی نماز کے اندر بتایا تھا۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں کہ صلاۃ التسبیح کو کس وقت پڑھنا چاہیے، اور اس کو پڑھنے کا سب سے صحیح وقت کون سا ہے۔ تو صلاۃ التسبیح کو آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن جس وقت میں نفل نماز ادا کرنا مکروہ اور منع ہے، جیسے کہ صبح صادق سے طلوع آفتاب تک، عصر کی فرض نماز کے بعد سے غروب آفتاب تک، اور سورج نکلنے کے وقت، زوال کے وقت، اور سورج کے ڈوبنے کے وقت، ان وقتوں میں اس نماز کو پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دن اور رات کے باقی تمام وقت میں جس ٹائم آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن زوال کے بعد یعنی کہ جب دوپہر میں سورج ڈھل جائے اس وقت ظہر سے پہلے یہ نماز پڑھنا بہتر ہے۔ لیکن اگر اس وقت کسی وجہ سے نہ پڑھ سکے تو جس وقت ممکن ہو، رات میں یا دن میں، اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اور ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اس نماز کو کب کب پڑھنا چاہیے، روزانہ پڑھنا چاہیے، ہفتے میں یا سال میں؟ تو اگر آپ اس نماز کو روزانہ پڑھ سکتے ہیں تو اس کو روزانہ پڑھنا چاہیے، اور اگر نہ ہو سکے تو ہر جمعے کو یعنی کہ ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھنی چاہیے، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں 1 مرتبہ پڑھ لینا چاہیے، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں 1 مرتبہ پڑھ لینا چاہیے، اور اگر آپ سال میں بھی 1 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو پھر عمر میں 1 مرتبہ ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہر جمعے کو زوال کے بعد نماز جمعہ سے پہلے یہ نماز پڑھا کرتے تھے، اس لیے ہر جمعے کو زوال کے بعد صلاۃ التسبیح پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ صلاۃ التسبیح کی 4 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کون سی سورت پڑھنی چاہیے؟ تو اس کے بارے میں کوئی سورت متعین نہیں ہے، جو سورت چاہیں پڑھ سکتے ہیں، یا آپ کو جو بھی سورتیں یاد ہوں وہ پڑھ لینی چاہیے، ہر طریقے سے جائز ہے۔ لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس میں یہ سورتیں پڑھنا منقول ہے، یعنی کہ آپ یہ سورتیں پڑھ سکتے ہیں۔ پہلی رکعت میں سورہ الحاکم التکاثر، دوسری رکعت میں سورہ والعصر، اور تیسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، اور چوتھی رکعت میں قل ھو اللہ احد۔ اس کے علاوہ کچھ احادیث میں یہ صورتیں بھی ہیں، یعنی کہ پہلی رکعت میں اذا زلزلت، دوسری رکعت میں والعادیات، تیسری رکعت میں اذا جاء، اور چوتھی رکعت میں قل ھو اللہ احد۔ اس کے علاوہ صلاۃ التسبیح کے بارے میں کچھ اور باتیں جاننی بہت ضروری ہیں۔ تو صلاۃ التسبیح میں 4 رکعتیں ہیں،
और उन 4 रकातों को एक सलाम के साथ पढ़ना बेहतर है। और अगर 2 सलाम से यानी कि 2-2 रकात करके पढ़ लिया तो ये भी दुरुस्त है। तो अगर कोई बीमार हो या कमजोर हो और वो 4 रकातों को एक साथ न पढ़ सकता हो तो उसको इस चीज से फायदा उठाना चाहिए और 2-2 करके नमाज पढ़ लेनी चाहिए। सलातुत तस्बीह खड़े होकर पढ़ना अफजल है, लेकिन बैठकर भी पढ़ना जायज है क्योंकि ये नफल नमाज है और नफल नमाज को बिला उज़्र भी बैठकर पढ़ना दुरुस्त है, लेकिन बिना किसी परेशानी के बैठकर पढ़ने से सवाब कम मिलेगा। सलातुत तस्बीह के पहले तरीके के मुताबिक पहली और तीसरी रकत के दूसरा सजदा करने के बाद 10 मरतबा तस्बीह पढ़ने के बाद बगैर अल्लाहु अकबर कहे खड़े होंगे। लेकिन दूसरे तरीके में चूंकि दूसरे सजदे के बाद तस्बीह नहीं है, इसलिए उसमें अल्लाहु अकबर कह करके खड़े होंगे, यानी कि आप सजदे में तस्बीह पढ़ने के बाद अल्लाहु अकबर कहेंगे और फिर खड़े हो जाएंगे। और सलातुत तस्बीह में जो तस्बीह पढ़ी जाती है उसको ज़बान से हरगिज़ न गिने, वरना नमाज फासिद हो जाएगी। हाँ, उंगलियां खोल करके या बंद करके गिनना या तस्बीह हाथ में ले करके गिनना जायज है, मगर मकरूह है। सबसे बेहतर यह है कि दिल में ही शुमार करे। अगर ये मुश्किल हो तो उंगलियां अपनी जगह पर रखें और हर तस्बीह पर एक उंगली को उसकी जगह दबाकर जहन में गिनती शुमार कर लें, यानी कि आप नमाज के दौरान हाथों को उसी तरीके से बांधे रखें जिस तरीके से बांधनी चाहिए और अपने हाथ की उंगलियों से एक दूसरे पर तस्बीह को गिन लें। ऐसा करना मुमकिन है और आसान भी। आम नमाजों की तरह अगर इस नमाज में भी आपके ऊपर सजदा सहू वाजिब हो गया तो फिर आपको सजदा सहू करना पड़ेगा, लेकिन आप उन सजदों में कोई भी तस्बीह नहीं पढ़ेंगे क्योंकि सिर्फ 300 मरतबा तस्बीह पढ़ना ही साबित है। लेकिन अगर आपको किसी जगह याद है कि आपने एक आधी कम तस्बीह पढ़ दी है तो आप सजदा सहू के सजदों में पढ़ करके 300 की तादाद को मुकम्मल कर सकते हैं। और अगर किसी रुक्न में तस्बीह पढ़ना भूल जाए, यानी कि खड़े होने की हालत में या रुकू या सजदे में, तो बेहतर यह है कि उसको अगले रुक्न में ही पूरा करे, बीच में उनको पूरा न करे। यानी कि अगर किसी की रुकू में कोई तस्बीह छूट गई हो तो वो उसको रुकू से खड़े होने की हालत में पूरा न करे, बल्कि जब अगले सजदे में जाए तो उसको पूरा कर ले। और अगर किसी की पहले सजदे में कोई तस्बीह छूट गई हो तो उसको दूसरे सजदे में पूरा करे, दूसरे सजदे के बीच में बैठने के दौरान उसको पूरा न करे। इसी तरीके से अगर दूसरे सजदे में कोई तस्बीह छूट गई हो तो उसको बैठने के बाद पूरा न करे, बल्कि खड़े होने की हालत में पूरा करे। तो सलातुत तस्बीह के बारे में ये कुछ चीजें थीं जो कि आपको मालूम होनी चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स में हमें जरूर लिखें, कम से कम एक माशाअल्लाह तो जरूर लिखें। इसी तरीके की और भी बहुत सारी वीडियोस को देखने के लिए और अपनी दीनी जिंदगी को खूबसूरत और बेहतरीन बनाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज।